माय नेम इज उमेश सुथार। आगे अपन स्टार्ट करते, अपन फ्रेमिंग वगैरह सब लगा दी थी। आगे क्या था कि अपने को लाइटिंग्स करनी थी, तो लाइटिंग्स अपन कर लेते हैं। इसमें टॉप व्यू करते हैं, फंक्शन F3 वाई फ्रेम कर देते हैं। जो ये नॉर्मल सी लाइट लगाई थी मैंने, इसको डिलीट कर देता हूँ। फंक्शन अब सीलिंग, ये वाली सीलिंग और इसकी स्लैब अपन लेते हैं। ये स्लैब है, अल्टर क्यों करूँगा यानी आइसो सिलेक्शन, फ्रंट व्यू लूँगा, फंक्शन F3। अब अपने को लाइटिंग्स कहाँ से बनानी है, ये चीज़ कर ली थी, मटेरियल वगैरह अपन लगाती थी। अब अपने को करना है यहाँ पे, इस पे बंद करता हूँ इसको, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा W प्रेस करके, इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, कंट्रोल Z। इसको बाद में इससे हाइड भी कर सकते हैं, हाइड सिलेक्शन कर दोगे तो टॉप भी करता हूँ, फंक्शन F3 करता हूँ। मुझे एक लाइट चाहिए, फंक्शन F3, एक लाइट यहाँ से बाहर आनी चाहिए और एक लाइट यहाँ से। तो मैं इजीली एक मेश लाइट क्रिएट करूँगा, जिसको क्रिएट करने के लिए मैं इजी तरीका बताता हूँ। या तो आप लाइन से भी बना सकते हो, दो चार तरीके। मैं लाइन से क्रिएट करता हूँ, जैसे कि मैंने एक लाइन ली, टॉप पे किया, फंक्शन F3 किया, इसको एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ। ऐसे लाइन क्रिएट करो या रेक्टेंगल क्रिएट करो, क्रिएट किया। अब इसको थोड़ा सा मैं स्केल करूँगा, सेंटर से यहाँ तक स्केल करूँगा, ठीक है। फ्रंट व्यू लेके W प्रेस करके थोड़ा कंट्रोल Z, स्नैपिंग बंद, यहाँ तक लेता हूँ इसको। और रेंडरिंग में जाके अनेबल रेंडरिंग ऑन करूँगा यहाँ से। ये एक मैंने इसको मैं थोड़ी सी साइज बढ़ा दूंगा, थिकनेस बढ़ाई, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू पॉली कर देता है इसको, या मेश कर दो, पॉली इजी है। टॉप किया इसको। अब मैं एक लाइट बनाता हूँ, एक वीरे लाइट बनाऊंगा। वीरे लाइट, देखो मैं रेंडर भी वीरे 5 यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल रेंडर ही यूज कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने एक लाइट क्रिएट की। लाइट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं मेश पे जाता हूँ। मेश पे जाने के बाद यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है अपने पास, जनरल को बंद करता हूँ। यहाँ पे मेश लाइट करके ऑप्शन दिया हुआ है, मेश लाइट को ऑन किया। अब पीके मेश नहीं आ रहा है, तो वापस एक बार आप मॉडिफाई लिस्ट में जाओ। अब आप पीक मेश यूज करो, यहाँ से पीक मेश यूज किया। कौन सी लाइट बनानी है अपने को, ये वाली। तो यहाँ से मैंने फंक्शन F3 करके इसको मैंने एक लाइट बना दी, ठीक है। लाइट बनाई, लाइट में आप जनरल में जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा अब या तो RGB या टेम्परेचर डाल सकते हो। टेम्परेचर में डालता हूँ, यहाँ से लाइट किसी चाहिए मुझे 3500 अगर डालता हो तो इस टाइप में आएगी, अगर 3000 डालता हो तो इस टाइप में आएगी। मुझे इस टाइप में चाहिए तो मेरी इस टाइप में लाइट आ रही है, ठीक है। मॉडिफाई लिस्ट में गया, राइट क्लिक किया, अनहाइड ऑल कर देता हूँ। पहले इसकी भी लाइट्स बनानी पड़ेगी मुझे, सीलिंग जो पॉइंट्स आएंगे इसके नीचे के, वो भी लाइट्स बनानी पड़ेगी। वो लाइट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ। ये मैंने बॉक्स क्रिएट किया और इसको मैं साइज, वैसे मेरे पास एक मॉडल भी है, मॉडल भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। कैसे करना है, इंपोर्ट में मर्ज में जाने के बाद आपको मेरी फाइल जो मैंने इंपोर्ट की, यहाँ पे इसमें मॉडल्स लिखे हुए थे मेरे पास, ट्रीज प्लांट्स थे, तो यहाँ पे और मॉडल्स थे मेरे पास, पार्ट है यहाँ पे, मटेरियल्स में माय डॉक्यूमेंट इसमें नहीं है, तो अपन उमेश ड्राइव में मॉडल्स पे जाएंगे। यहाँ पे लाइट और फैन, ठीक है। इसको ओपन करूंगा, यहाँ से ओपन करते ही मेरे मॉडल्स ऑल करूंगा यहाँ पे और ओके कर दूंगा। ओके करते ही मेरे मॉडल्स आ गए। क्या क्या, एक तो हैंडल है इसका, एक है फैन और एक है सीलिंग लाइट्स। अब फंक्शन F3 करके चेक करते हैं। सीलिंग लाइट्स ये है, इसको थोड़ा सा, ये सीलिंग लाइट्स है, इसको मैं W प्रेस करके, मुझे बार बार मटेरियल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने पहले से मॉडल बनाया हुआ था ये, इसलिए मेरी पहले से फिक्स है। अब टॉप व्यू करके फंक्शन F3 करके अब इसको खाली मूव करना, कहाँ का चाहिए आपको। जैसे मुझे चाहिए फर्स्ट एक
इस कॉर्नर पे चाहिए मुझे, इस कॉर्नर पे यहाँ रखा, इसी को शिफ्ट के साथ कॉपी करके मैंने यहाँ रखा, इंस्टेंस करूंगा, इसको थोड़ा सा सेंटर में यहाँ पे रखा इसको, और दोनों लाइट्स को सेलेक्ट करके, और शिफ्ट के साथ कॉपी नहीं हुआ, हो गया कॉपी हो गया, वो कैंसिल कर देता हूँ। दोनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ कॉपी किया इसको, ओके। इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ वापस एक्सेस में, कंट्रोल जेड, एक्सेस चेक कर लेता हूँ, ये परफेक्ट है। अब इनकी एक कॉपी बीच में सेंटर में रखूंगा, यहाँ पे इसका सेंटर ये है, इसको ओके किया, और इन दोनों की कॉपी एक सेंटर में रखनी पड़ेगी, इन दोनों की कॉपी शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ इसके सेंटर में रखा और ओके कर दिया, ठीक है। अब फैन को अपने को सेंटर में लगाना है, तो फैन को अपन को सेंटर में लगाना था इस तरीके से, अपन ने इसको फैन को भी अपन ने सेंटर में मूव किया पहले तो, और फ्रंट व्यू लेके इसका फ्रंट व्यू लिया, और ये अभी ऊपर है तो इस लाइन के अकॉर्डिंग चाहिए, तो मुझे ये मैं परफेक्टली इसको सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब फंक्शन F3 के साथ C प्रेस करके राइट क्लिक करके, ये हैंडल है, हैंडल को अपन को डोर पे लगाना, टॉप ही किया और इसको मैंने मूव किया यहाँ पे, राइट क्लिक करके अनहाइड ऑल कर देना, अनहाइड ऑल किया, फंक्शन F3 किया। F3 करने के बाद आपको इसको हैंडल को पहले रोटेट करना पड़ेगा, ये मैंने एंगल पे रोटेट किया, W प्रेस करके आप बना भी सकते हो, मैं सब क्रिएट करना बताऊंगा आपको, जब बताऊंगा तब आपको एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको बेसिक मॉडलिंग बता रहा हूँ, ज़्यादा हैवी भी नहीं बता रहा हूँ अभी। ये मैंने हैंडल रख दिया यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। और हाइट में बहुत ज़्यादा आ रही है, थोड़ी सी हाइट में इस तरफ रख लेता हूँ, इतनी चाहिए, थोड़ी सी हाइट ये रख लेता हूँ। ये मैंने C प्रेस करके शिफ्ट F करके थोड़ा सा इसका व्यू, फंक्शन F3, थोड़ा सा व्यू, एंगल ऑन है इसलिए ये रोटेट नहीं हो रहा, ये व्यू थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, तो अपन थोड़ा जूम आउट कर लो ये चीज़, या थोड़ा सा कंट्रोल Z, या तो टॉप व्यू लो, कैमरा डिलीट करता हूँ मैं यहाँ से, कैमरा कैसे पुट करना वो चीज़ें बताऊँगा। शिफ्ट F बंद करता हूँ, मॉडलिंग पीक पॉइंट यहाँ से 7 बंद करता हूँ, कैमरा सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो फंक्शन F3 करके इस कैमरे को मैंने डिलीट किया। डिलीट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक कैमरा लूँगा, कैमरा लेने के बाद यहाँ से ये दूसरा कैमरा मेरे जो वीरे का चाहिए, तो यहाँ से वीरे का कैमरा लिया, यहाँ से मैंने इस पॉइंट से मैंने थोड़ा सा व्यू, ये व्यू चाहिए मुझे, यहाँ से C प्रेस किया, परफेक्ट नहीं आ रहा है तो मुझे फ्रंट व्यू लेके इस कैमरे को W प्रेस करके मूव करना पड़ेगा, कंट्रोल Z, इस पूरे कैमरे को सेलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ से अल्टर के साथ अनसेलेक्ट करता हूँ। अब सिलेक्शन मेन्यू मेरी नहीं खुल रही है, ठीक, फाइल ये व्यू हो रही है इसलिए C प्रेस करता हूँ, ये लो अपना व्यू किस टाइप का चाहिए आपको, ये चीज़ आप मूव वगैरह कर सकते हो, मुझे इतना व्यू चाहिए। C प्रेस, अब मैं कैमरे को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से ये कैमरे को सेलेक्ट किया, C प्रेस किया, और यहाँ दिया हुआ है अपने पास सेलेक्ट एंड फोकस, हॉरिजॉन्टल वगैरह चीज़ें दे रखी है, मुझे खाली इसमें से फोकस लेंथ, मैं एक बार फोकस लेंथ में थोड़ी सी कम करता हूँ, यहाँ से कम कर रहा हूँ तो मेरी फोकस लेंथ में ये चीज़ हो रही है, सॉरी। और थोड़ा सा मुझे यहाँ नीचे और चीज़ें दे रखी है, अगर आप इस चीज़ को ये टिंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऑटो वर्टिकल करना चाहते हो तो कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल में मूव करना हो तो कर सकते हो, ये चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको बाद में क्लियर करूँगा मैं हर चीज़ें एक एक। ये वीडियो नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, वीडियो इसके बाद आएगा जब, क्योंकि मैं एडवांस रेंडरिंग ही पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल बेसिक टू एडवांस। ये मैंने एक एंगल दिया और इसको मैंने, अब मैं थोड़ी सी रेंडर सेटिंग कर लेता हूँ इसमें, तो अब ये फाइनल वीडियो है इसलिए मैं
इसकी रेंडर सेटिंग में, ये तो सेव की हुई रेंडर सेटिंग है, मैं सेव भी कर सकता हूँ। और यहाँ से मैं नॉर्मली यहाँ आउटपुट साइज, आपको आउटपुट साइज एक चीज़ और बताता हूँ, कस्टमाइज में जाके आप यहाँ पे एक कस्टमाइज में नहीं, टूल्स में जाके, टूल्स में आप अपनी A4 साइज की या A3 साइज की भी प्रिंट निकाल सकते हो। ऐसे कुछ नहीं है कि आप वही साइज ले सकते हो कि आपको वही चाहिए। तो अब यहाँ से भी सीन एक्सप्लोरर, यहाँ पे मैंने सीन, और यहाँ पे चीज आती है विपोर्ट ग्रिड्स, अटैच व्यू, क्रिएट मॉडिफाई एनिमेशन, एनिमेशन में लोअर प्रीसेट है ये तो, 2 मिनट बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो ढूंढनी पड़ती है। यहाँ पे ये रहा प्रिंट साइज असिस्टेंट, इसको खोलोगे आपको किस टाइप की चाहिए, 600 MB जितनी HD फोटो चाहिए उतना ज़्यादा लेके बनाओ, आप कर सकते हो। यहाँ मैं नॉर्मली 1000 कर देता हूँ और इमेज हाइट कर देता हूँ मैं 500 कर देता हूँ। मैं इसको रेंडर सेटअप में लेता हूँ तो मेरी फ्रेम सेटअप भी थोड़ा चेंज होगा। जैसे कि 1500 कर दिया मैंने, अगर मैं 1000 यहाँ डालता, अगर विड्थ में 1000 डालता, जैसे कि 100 कर देता हूँ, ये 1000 कर दिया मैंने, उसके अकॉर्डिंग ये 2 पॉइंट को लेके चल रहा है अभी। या 600 कर देता हूँ इजीली, 600, और यहाँ कर देता हूँ मैं 1200 के आसपास ऊपर कर देता हूँ। इसकी साइज और विड्थ ये लेता है, कस्टम में चल रहा हूँ अभी। दूसरी सेटिंग करता हूँ, वीरे में जाता हूँ, प्रोग्रेसिव ही चलने देता हूँ, थोड़ा एडवांस कर देता हूँ इसमें। और यहाँ मैं नॉर्मल, चलो ठीक है, नॉइजिंग में 0.001 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। यूनिट फिल्टर में चलो ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, ग्लोबल DMC में कुछ नहीं है, बस सब डिज़ाइन थोड़े यूज़ कर सकते हो आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो। वो सब चीज़ें आगे मैं बताऊंगा हर चीज़, अभी नॉर्मल रेंडर है इसलिए। अब यहाँ एक्सपोनेंशियल कर देता हूँ, GI में जाने के बाद मैं इनडायरेक्ट मैप कर देता हूँ, थोड़ा एडवांस कर देता हूँ इसमें। इनडायरेक्ट मैप हाई है तो यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, मैं मीडियम निकालता हूँ नॉर्मली, 100 कर देता हूँ इसको, और यहाँ कर देता हूँ मैं 50। लाइट कैच करता हूँ, लाइट कैच करने के बाद में स्टिल, चलो ठीक है सही है। यहाँ मैं 200 के आसपास ही सब डिवीजन दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, तो मुझे ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए अभी। सेटिंग में यहाँ मैं यूज़ करूँगा ऐड डिनोजर, ये रहा, ओपन किया इसको, सेटिंग, कलर मैनेजमेंट। अब इसका मैं इसका रेंडर निकालता हूँ। अभी रेंडर हो रहा है तो थोड़ा टाइम लेगा, तो इसलिए मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ अभी। यहाँ से मैं, अभी रेंडर हो रहा है। अभी लाइटिंग कैपेसिटी अपन ने इतनी नहीं डाली, इसलिए ये चीज़ इस टाइप में दिख रही है। अभी लाइटिंग डालनी बाकी है, अभी बहुत सारी, अभी खाली सीलिंग की लाइट चाहिए।
अलग फ्रेम पर आती सबकी, सबके अलग अलग फ्रेम पर आती। ये रही मेरी फ्रेम पर, इसमें मैं प्ले करता हूँ, रेंडर करता हूँ तो क्या इम्प्रूव आता है चेक करते हैं। थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ा। स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद अपन क्या करते हैं कि सनलाइट में जाके अभी इसको ऑन कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिनिमाइज ऑन कर देता हूँ और थोड़ा सा देखो वीरे 5 यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, यहाँ से इस टाइप में मैं ट्रैक कर देता हूँ इसको, और 5 की मल्टीपल साइज देता हूँ। एक बार प्ले करके रखता हूँ, इसको इम्प्रूव होता है कि नहीं होता पता चल जाएगा, अभी अपने को पता चलता रहेगा। थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है, थोड़ा सा और 10 की साइज देता हूँ एक बार। 10 की साइज में क्या आता है, थोड़ा इम्प्रूव किया, और अपन 15 की साइज दे के देखता हूँ एक बार क्या आता है। ज़्यादा फोकस तो नहीं कर रहा है। थोड़ी सी मल्टीपल साइज थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी अपने को। ये साइज थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ मैं। इनविजिबल भी कर देता है इसको। इसमें बहुत इम्प्रूव कर सकते हो अगर आपको फोटोशॉप वगैरह सब चीज़ें यूज़ करके आप हर चीज़ को आप इंक्रीज कर सकते हो। मैं इसी फोटो को भी नॉर्मल रेंडर निकाल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं इसको थोड़ा सा सही करूँगा बाद में, फोटोशॉप से भी सही कर सकता हूँ। लास्ट रेंडर निकल रहा हूँ, वो इतना हेवी रेंडर नहीं निकाल रहा हूँ, नॉर्मल रेंडर निकाल रहा हूँ। आपको खाली पता निकले। अभी बैकग्राउंड भी इस टाइप में आ रहा है, बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो। फोटोशॉप में सब चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो उसमें भी। ये सन गेट है अपना, शेडो वगैरह सब क्लियर कर रहा है। यहाँ अपना इंजन चल रहा है अभी, रेंडरिंग इंजन। फाइनल रेंडरिंग इमेज हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, लेट होगा थोड़ा सा। ये क्या हो रहा है कि अबे लाइटिंग से जो नॉइजिंग निकल रही है उस नॉइजिंग को भी कंट्रोल करना पड़ता है इसमें। ये सब नॉइजिंग जो आ रही है उन सबको कंट्रोल करना पड़ता है। अब मैंने यहाँ तक तो कर लिया। अब अपने को ये थोड़ा सा क्या है कि अपन ने यहाँ से इनको कंट्रोल करेंगे तभी ये चीज़ें अपन कंट्रोल कर पाएंगे, वरना आप इन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे जब तक आप सेटिंग्स को सही नहीं करोगे। रेंडरिंग इंजन ऑन करता हूँ मैं, अब देखना आप क्या कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा इम्प्रूव करता है इसको, इनडायरेक्ट मैप रखता हूँ, एक्सपर्ट कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ जाके मैं थोड़ा सा इसको बकेट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको इंक्रीज करता है एक्सपर्ट लेवल, और यहाँ नॉर्मली 5 और कर देता हूँ। यहाँ 0.001 कर देता हूँ। इमेज फिल्टर सही है यहाँ पे भी 0.001 कर देता हूँ। थोड़ा सा इम्प्रूव करोगे ज़्यादा। अब लास्ट फाइनल विंडो करेंगे, ज़्यादा हेवी भी नहीं करेंगे। और बार बार क्या हो रहा था कि अपनी जी रिजोल्यूशन बार बार बंद हो रही थी, रिस्टार्ट हो रही थी, प्रोसेसिंग सिंपल है। चलो इसको रहने दो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं।
देखो रेंडरिंग इंजन चल रहा है अभी, इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता चल जाएगा अभी। हो रहा है। जब तक ये फाइनल नहीं होगा तब तक अपना रेंडर परफेक्ट नहीं आएगा, तो मैं इसलिए 5-10 मिनट के लिए मैं स्टॉप कर देता हूँ अभी। पोज ये अपना रेंडर निकला अभी। तो अभी थोड़ा सा अपने को थोड़ी सी ब्राइटनेस भी बढ़ानी पड़ेगी। एक चीज करता हूँ मैं, अभी अपनी डे भी नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा अपन वीरे लाइट में यहाँ से इस लाइट को मैं डोम प्लेन है तो यहाँ से मैं डोम लाइट क्रिएट करता हूँ, और डोम लाइट में मैं थोड़ा सा HDRI करके ऑप्शन आते हैं, यहाँ नन में जाके नो मैप में मैप भी यूज कर सकते हैं। डोम क्या करता है कि पूरे एलिमेंट को वाइट कर देता है, अगर इनकी जरूरत नहीं, सनलाइट की जरूरत नहीं हो तो। यहाँ पे मैप भी होते हैं बहुत सारे। वीरे में जाएंगे, थोड़ी वीडियो बननी बड़ी बनेगी पर आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। यहाँ वीरे HDRI कुछ नहीं, ये लास्ट चैप्टर है इसलिए दिक्कत नहीं है। इस मैं 25 तारीख से चैप्टर चालू कर रहा हूँ। फिर HDRI कहीं दिख रहा है आपको? फिर HDRI फिर स्काई तो अपन यूज कर रहे हैं, तो फिर HDRI नहीं मिल रहा है, तो वीरे में ही मिलेगा वो HDRI अपने को। वीरे स्काई भी मिल रहा है, वीरे HDRI नहीं मिल रहा अपने को। वीरे 5 में हटा दिया है कि नहीं हटा दिया पता नहीं चल रहा। अब वीरे वीरे HDRI मिलता था पहले। जनरल में जाता है, एनवायरनमेंट में जाके फिजिकल एनवायरनमेंट है, चलो इसमें से ले लेता हूँ। क्या करना है? कुछ नहीं करना, नॉर्मल से मैं मटेरियल में जाता हूँ। ये फाइल्स होंगी मटेरियल्स में, यहाँ पे टेक्सचर है, प्रॉक्सी है, मैम मॉडल्स हैं। मटेरियल्स में जाता हूँ, मटेरियल्स में HDRI नहीं आ रहा मेरा। न्यू करते हैं, न्यू में भी नहीं आ रहा है, तो अपने को ढूंढना पड़ेगा यूके में मटेरियल में, यहाँ पे इस मटेरियल में HDRI, ये रहा HDRI। यहाँ पे इमेजेस या कुछ आ रहा है, इस टाइप के HDRI रहते हैं। जैसे कि मैंने ओपन किया इसको और ओके कर दिया, इसको फूट कर दिया। अब एक मटेरियल स्लॉट खोलता हूँ मैं इसमें। मटेरियल स्लॉट खोलने पे ये बस मटेरियल पड़ा हुआ है, ये वीरे 5 है, ऑनलाइन चल रहा है अभी इसलिए थोड़ा लेग हो रहा है। यहाँ पे कोई भी एक स्लॉट ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाला स्लॉट ले लेता हूँ। इसमें जो मैंने इसको क्लोज करता हूँ, और HDRI जो है मेरा, उसके मॉडिफायर लिस्ट में जाके मैं यहाँ पे इसको मैं ड्रैग करता हूँ, इस पे इंस्टेंस करूँगा, और 8 नंबर एनवायरनमेंट के लिए यूज होता है, 8 नंबर लिया और इसको ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पे, इंस्टेंस किया और मिनिमाइज सी प्रेस करके, और अब इसका मैं नॉर्मल सा रेंडर लेता हूँ। जैसे कि मैं फ्रेम फोर ऑन करता हूँ, यहाँ पे इस विंडो का पोर्शन लेता हूँ। अभी अंधेरा आ रहा है, कुछ आ नहीं रहा है, तो इसके लिए मुझे
यहाँ से इसकी इंटेंसिटी 30 तक बढ़ा देता हूँ एक बार। 30 तक देखते हैं क्या होता है। 30 बहुत कम हो गया, इसमें थोड़ा सा 45 के आसपास कर देता हूँ। 2 मिनट रुकना, ये थोड़ा चेंज होगा यूँ लग रहा है। अब देखो, ये तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी मैं सेम बैकग्राउंड पहले वाला ही बैकग्राउंड ले लिया इसलिए हो रहा है। मैं कर सकता हूँ उसको भी इंक्रीज। जैसे इंक्रीज कैसे करूँगा, वापस मैं उसी फोल्डर में जाऊँगा, यहाँ पे खाली मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, बिटमैप पे जाके जहाँ वो फोल्डर था उसी में वापस बैक जाता हूँ। दूसरा यहाँ HDRI, इसमें बहुत सारा HDRI जैसे कि ये है, ये वाला है, ये बेटर नहीं लगेगा। यहाँ ओवरकास्ट करके ऑप्शन दिया हुआ, ये और बेटर है। जैसे कि ये वाला लेता हूँ 3K 5K, ओपन किया इसको। ओपन करने के बाद मैंने वापस इसको भी मैंने यहाँ से पहले इसको यहाँ तक इंस्टेंस करता हूँ, और फिर मटेरियल स्लॉट कहाँ गया अपना, यहाँ, और इसको भी इंस्टेंस करके इसमें डाल देता हूँ इंस्टेंस। अब मैं देखता हूँ उसको यहाँ पे जाके, अब इसको प्ले पे क्लिक करता हूँ तो अब इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा, अपडेट कर रहा है, प्रिपेयर लाइट कर रहा है, चेंज हुआ थोड़ा, ये होता है। देखते हैं कुछ इम्प्रूव होता है कि नहीं होता। अभी 3 लाइट, अब 3 लाइट ले लिए, जैसे कि डिटेल लाइट, सीलिंग लाइट्स वगैरह सब चीज़ें यूज़ करके अपन बनाया है।
और फाइनल एलिमेंट शो कर रहा है। ये बेसिक है, बेसिक रन निकालना बताया आपको। अभी तो भी नहीं कर रहा है ये अपना रेंडर डन। जब तक नहीं आया डन आ गया। अब यहाँ पे 2-4 चीजें और है। बैकग्राउंड